के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोह पर खेऊ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। तो जब जामवंत जी की बात सुनी ना कि भैया ते सीता के पता लगा के आजा, और का हाल में है माता हाँ तेला प्रभु ला बता दे, और प्रभु के हाल चाल ते सीता माता ला बता दे, बस अतनी काम करवे। तो बात सुन के हनुमान जी खुश हो जाते और कहते ठीक है मैं जात हूँ, मोरात ले तुम कंद मूल फल फूल जैसे भी खा के मोर इंतजार करूँ, जब तक कि मैं यहाँ सीता माता की खबर लेके नहीं आ जाऊं। जब लगी आवो सीता ही देखी, होई काज मोहि हरस विशेषी। जब तक मैं यहाँ सीता ला देख के नहीं आ जाऊँ ना, तब तक तुम नीचे मोर इंतजार करूँ। यह कई नाई सबन कहू माथा, चले हर सिधरु धरी रघुनाथा। इतना सब कही के सब झल्ला प्रणाम कर गए। अब इतना बड़े बजरंग बली है लेकिन सब झल्ला प्रणाम करे है। ये होते सरलता, सरलता में भक्ति आसानी से मिल जाते। और जो सरल व्यक्ति ना ओकर कर अपार शक्ति रहते। सरलता ही प्रभु के भक्ति के एक बहुत अच्छा साधन है, लेकिन सरल होना जितना सरल है कहना उतना आसान नहीं है सरल होना। जैसे पिछले कथम सुनाए ना गोपी के बारे में, वैसे सरल होना चाहिए। बिल्कुल बोला संदेह मत हो, किसी से छल नहीं, किसी से कपट नहीं, किसी से बैर नहीं, तो सरलता में भी भक्ति मिल जाते। एक बार के बात है, एक जगह भागवत चलत रहा है, 9 दिन के भागवत रथे, भागवत कथा चलत रहे। एक जन ग्वालिन है रोज अपन गांव ले नंदिया नहा के, डोंगम नंदिया नहा के और दूध मही बेचल जाए, और जाके बेचे के बाद कथा सुने। तो महाराज जी रोज वही लाइन बोले कि प्रभु ले एकदम ध्यान से बुला ले कि हे रघुनाथ जी, हे कृष्ण हरे मुरारी। ते उसने ठान ले तो सब काम पूरा हो, सब काम बन जाही। ते बहुत सागर से तर जावे। ये छोटे छोटे नंदिया काए ऐसे ओकर मूल निकल गएगा। ये छोटे छोटे नंदिया काए ते बहुत सागर ले तर जावे। राधे श्याम बोलो बहुत सागर से तर जाओ। फिर गिस ग्वालिन दूध में बेची अपन नाचन डोंगा रहा है ओकर। फिर ऊपर की अपन घर ले, फिर बिहान दिन दूध में बेची, फिर प्रवचन में सुनी। तो अंतिम में उगर उच्च प्रवचन रहा है महाराज के कथावाचक के कि राधे श्याम बोलो और भव सागर से पार हो जाओ। अब एक ग्वालिन सरल घर में एक ठो लड्डू गोपाल के मूर्ति रखे रहा है, रोज पूजा करे, बहुत रोज पूजा पाठ करते। तो भौसागल तर जावे कथे, तब नांचन नंदियल कैसे नहीं तर जाऊं। अब डोंगा की जरूरत नहीं है, डोंगा लोती दूसरा घाट में मान दी। और जो रबड़ गड्ढा रहा है ना ते कर आगे अपन दूध मही के सब बर्तन लधरे है और राधे श्याम की के चलना प्रारंभ करी। तो इतना सरल भक्ति कि जैसे जैसे चले ना तो भगवान अंदर से प्रकट होके ओकर हथेली ओकर अपन हथेली लोकर पोहरी में रखत जाए, वो रेंगत जाए, वो लगे कि पानी में चलत है, भगवान अपन हथेली रखत जाए और नहा के उसमें। अब ओकर रोज के भी धंधा हो गए, अब डोंगा की जरूरत नहीं है, भगवान इतने नहा देते। बस वो राधे श्याम बोले और नंदिया रेंगत रेंगत पार जाए पानी में। फिर राधे श्याम बोले और रेंगत रेंगत तो पार चल दे। अब उसने भागवत के 9वां दिन अंतिम कथा महाराज लगते, महाराज आपके वचन से मैं बहुत प्रभावित हुआ और बिल्कुल सत्य बात कहते हो आप महापुरुष हो। मोर घर एक दिन खाना में चलते हो, खाना खाते हो, एक टाइम महू खवा देते हो तोला। महात्मा जी प्रसन्न हो गए। बिल्कुल महाराज मन देखत रखे उसने ला जजमान कतनो बन जाए, हो सकते 5 साल भागवत करा दे, तो बिल्कुल अब भाई। लेकिन आज नहीं जाना, आज तो अभी हमारी यात्रा चल ही में रात हो जाते, हमारा 10-11 बजे ही काली बड़े फजर के खाना तुम्हारे घर खावो ते हमला लेबर आ जाए। ठीक है महाराज आ जाओ। ग्वालिन गीस बढ़िया बाहर से लिपिस घर ला साफ सुथरा करीस, खाना वाना के प्रबंध करके तैयारी पहले कर ले, हरा सब्जी लाल कि काली महाराज ही तो बनाना है।
और सुबह उठी पूरा व्यंजन तैयार, रंग बिरंगे साग भाजी रांधे, पापड़ आपड़ फोड़े। अब किस लाने पर अब ओकर तो नियम रहा है, जय श्री राधे श्याम, अपन नहाक जाए। कबर ओकर कर सरल भक्ति का निष्कपट है, छल कपट नहीं है। रोज पूजा पाठ करे, कहीं नहीं मांगे भगवान से। वो प्रवचन में सुन परीक्षण करे तो भगवान ओकर सरलता के बोला फल दे। नहाकाय बोला। अब साधु महाराज ने चलो महाराज, साधु कहते ठीक है चलो। ते जावे महाराज, हाँ एक दिन जाऊँ तो संगीत वाला मन नहीं हो मन चल दी, दूसरा भागवत में जही हो मन तो चल महाराज। अब वो दोनों जन जात पहुंची नंदिया खड़ में। महाराज कथे मन में घट होता तो वहां कर दिखते, ये कावर एक लिखते दादा हो सकते हो कर रखी हुई अपन प्राइवेट नाव रखी हुई। जाग देखी सो करा कहीं नहीं है। अबे बोली जय श्री राधे श्याम, ये चल दिस गा। तो महाराज लगी कुछ पथरा वथरा वही हो करा। महाराज तक रखी गोड़ लगी करा तो गोड़ ला रखते महाराज भसरंग ले नदिया में। तब एक हाथ महाराज बचाओ बचाओ बचाओ। ग्वालिन कहा नहीं महाराज राधे श्याम बोल बहुत सागर से तर जाओगे। वो रेंगते जाते हाथ ला धरे होकर घिलात लेगा थे, राधे श्याम बोल महाराज राधे श्याम बोल। और वो राधे श्याम बोल के वो नहाका थे ग्वालिन नदिया ला। और वो साधु महाराज कथा वाचा करी से जे भागवत पढ़ा करी से ते हैं वो हाथ घिल्ला थे नदिया में। वो हाथ धर के कौन नहा थे ग्वालिन। तो ऐसे होते भैया भक्ति करत है तो सरलता होना चाहिए। ते भागवत करत है सिकर मतलब तौर पे भक्ति, ये बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि ते भक्त और मैं बैठ के सुना हूं तो जरूरी नहीं है कि मैं भक्त न हूं। जेकर में सरलता रही, जेकर में प्रभु के प्रति दृढ़ विश्वास रही, वही यहाँ भक्त बनते और ओकरे भक्ति के फल भगवान ओला देते। तो हर जन के बस के बात नहीं है, सरल होना पड़ते। तो इस प्रकार सरलता में ही भक्ति मिलते। अब हनुमान जी के अंतरात्मा में प्रभु है और सरल व्यक्ति हनुमान जी। सब जन अपन अपन बल्ला बताइस, लेकिन वो अपन बल्ला नहीं बताइस, ओकर बल्ला कोई दूसरा याद दिले। ये सरलता है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, बार बार रघुवीर संभारी, क्यों पवन तनय बल भारी। गिर चरण दे हनुमंता, चले पताल तुरंत। मोग रघुपति करवाना, चले हनुमाना, भांति चले हनुमाना। और हनुमान जी अपन सरलता से एकदम सरलता से कूद के चढ़ गए पर्वत के ऊपर और वहां से छलांग लगाई। तो जितसे छलांग लगी ना ताकत लगते, ऐसे छलांग लगा कूद बिना कोई भी चीज दबते। तो वो जो पत्थर में चढ़े रही जो पर्वत में, वो पताल में धंस गए। इतना ताकत, इतना बल, काकर बल राम के बल। राम के बल कितना है ना, बोला तो आगे नहीं जा सके। हनुमान के बल के बारे में थोड़ा बताया गया है। कितना है हनुमान के बल? जो 10,000 जो साधारण हाथी होते ना, वो जो हमारे गांव में थे, तो उसने 10,000 हाथी ले करवे ना, तो एक दिग्गज हाथी ताकत। दिग्गज हाथी का करे विश्वकर्मा जी के, और 10,000 दिग्गज हाथी विश्वकर्मा जी के 10,000 हाथी मिलावे ना, तो एक ऐरावत हाथी के बल बनते। ऐरावत हाथी का करे इंद्र के, और 10,000 ऐरावत हाथी के बल काकर में रहते, इंद्र में रहते। 10,000 ऐरावत हाथी के बल इंद्र में रहते, और 10,000 इंद्र के ताकत बल हनुमान जी के छीनी अंगेरी में रहते। बोलो बजरंग बली हनुमान की जय। इतना ताकत। अब बताओ राम की ताकत कितना होगी? राम के नाम के बल में इतना ताकत है कि इतना 10,000 इंद्र ताकत चीनी अंगेरी के ये ऊपर के भाग में
विष्णु पुराण में लिखा है, ये ऊपर के भाग में है। तब प्रभु की ताकत की महिमा कितना हुआ, तो उतना ताकत से कूदे है वो पताल में धस गए पत्थर। सामान्य सी बात है, जगह इतना ताकत रही और चले गन 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 अपन पूरा वेग में। कैसे चले? जिमी अमोघ रघुपति करबाना, यही भांति चले वो हनुमाना। अमोघ बाण, अमोघ बाण के मतलब है रफ्तार तो है ही, राम के बाण अमोघ बाण में रफ्तार है, लेकिन अमोघ का स्थिति है जे बाण कभी खाली नहीं होए ना, तेला कहते अमोघ बाण। तो तुलसीदास जी ही कर लिखते हैं कि हनुमान जी खाली लौटने वाला नहीं है। रघुपति के अमोघ बाण की तरह है, जे बाण कभी खाली नहीं आए, जे में निशाना साधे रहे वो निशाना तक जही वो परिणाम दी, ओकर बाद ही वापस हुई। तो इस प्रकार रघुपति के अमोघ के बाण की तुलना करेंगे हनुमान जी के। काबर वो बाण कभी असफल नहीं हुए, हनुमान जी के काम कभी असफल नहीं हुए। काबर ओकर सर पे प्रभु के हाथ है, ओकर हृदय में प्रभु के प्रति विश्वास है, संशय नहीं है, संदेह नहीं है। तो आओ आगे के फिर कथा प्रसंग एक सुंदर से भजन के बाद आप मन के बीच प्रस्तुत करूं। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आयु, हो ही राम के नाम जपो, तुलसी तजी को समान। धर्म करे माँ धरती मिलते, और कर्म करे माँ रोटी गा, खोट करे माँ खोट होते, कत को बढ़ ले लखन सिया राम चंद्र शंकर सेवा कर ले दाई दादा के, देव से वह फल पावे। सेवा कर ले दाई दादा के, देव से वह फल पावे। सेवा कर ले दाई दादा के, देव से वह फल पावे। साल देवे दिन तू चला गंगा तय नहावे रे, सत्संग कर ले भैया मोर मऊ भजन गवावे। सत्संग कर ले भैया मोर मऊ भजन गवावे। सेवा कर ले दाई दादा के, देव सेवा फल पावे। साल देवे दिन तू चला गंगा तय नहावे रे, सत्संग कर ले भैया मोर मऊ भजन गवावे। सत्संग कर ले भैया मोर मऊ भजन गवावे। तरसत रहते देवता महा, मानुष जो नील पाए कर, मानुष जो नील पाए कर। तरसत रहते देवता महा, मानुष जो नील पाए कर, मानुष जो नील पाए। धरती गाय के कोरा माँ जीवला जुड़ाई कर, जीवला जुड़ाई कर। धरती गाय के कोरा माँ जीवला जुड़ाई कर, जीवला जुड़ाई। कर्म के फल इनसे से मिली, कर्म के फल इनसे से मिली। कहाँ सरल मजा बेरे, सत्संग कर ले भैया मोर मऊ भजन गवावे। सत्संग कर ले भैया मोर मऊ भजन गवावे। सेवा कर ले दाई दादा के, देव सेवा फल पावे। सेवा कर ले दाई दादा के, देव सेवा फल पावे। दान देवे दिन तू चला गंगा तय नहावे रे, सत्संग
अब हनुमान जी रघुपति जी के अमोघ बाण की तरह उड़त है, समुद्र के जैसे कुछ दूर लांघिस तो जात देखी इसकी राम के दूत जाते करके, तो समुद्र जी कहते मैनाक पर्वत ला, मैनाक पर्वत तो मित्र है ना पवन देव, अगर पुत्र आज राम काज करे बर जात, बहुत बड़ा काम करे बर जात है, अगर उमें तो छोटे से भी भागीदारी हो जाए ना तोरो नाम चल ही, तो जाते वाला कभी कुछ क्षण तोर ऊपर वो आराम कर ली, विश्राम कर ली, ओकर से तोरो पुण्य हो जाए। और जो अगर पिताजी तोर मदद करे ना तो वो कुछ ऋण चुक जाही तोर। का मदद कर रही मैनाक पर्वत के, मैनाक पर्वत के का मदद कर रही पवन जी। तो पहली का है एक दंत कथा है कि पहली पर्वत मन के भी पंख रहे तो उड़ के ओ मन जहां तहां उतर जाए, तो अगर से जन धन के बहुत हानि होए। अब भाई काकरो बात होए पर्वत उड़ात उड़ात कनो कर रुक गए यही कर उतर गए तो ढलाए ते फूट जाए, हमन चपका के मर जब और मनमानी हो जाती और होए लगी मनमानी, कोई भी पर्वत कहीं भी जाके उड़ के चल दे। तो इतना देखिए फिर इंद्र देवराज इंद्र तो सबके पंख काटना शुरू करी अपन वज्र से। तो मैनाक पर्वत जी हाँ मदद मांगे रहे पवन पुत्र से, पवन जी से, पवन देव से कि पवन देव मुड़ उड़ा के कहीं रख दे सुरक्षित, मैं अपन पंख नहीं कटाना चाहता भाई, भले मैं सब काम त्याग दूं, कोई परेशान नहीं करूं, मोर वजह से कोई हानि नहीं होए, तो मोर कोई सुरक्षित जगह में ले जा उड़ा के। तो पवन देव समय होकर सहायता करते, बहुत तेजी से उड़ा के समुद्र में पहुंचाए रहते। तब से मैनाक पर्वत समुद्र में विश्राम करते थे। तो आज वही मैनाक समुद्र के कि तोर ऋण छूटे के दिन आगे है, अगर तोर ऊपर थोड़ा भी रुक के आराम कर ली ना तो तोर ऋण चुक जाही। तो मैनाक पर्वत जो आज्ञा समुद्र देव और राम काज के लिए जाते बिल्कुल मैं अपन सहायता करूं भाई। और सही में वो कुछ मदद नहीं कर रही थी ना, तो आज रामायण में शायद नाम लिखा रहती। वह मन धन्य है जेकर नाम रामायण में लिखा गया है, भगवान के कथा में ओकर नाम लिखा गया है, धन्य है वो ना। तो मैनाक पर्वत जी ऊपर गई, हनुमान जी की कि कुछ क्षण विश्राम कर लो हनुमान जी, कल आगे रास्ता बहुत लंबा है। हनुमान ते ही परसा कर पुनि किन्ह प्रणाम, राम काज किन्हे बिनु मोही कहाँ विश्राम। जब मैनाक पर्वत लगी ना बताइस बोला कि तो पिता मोर बहुत मदद कर रही सो समय में, तो थोड़ा सुस्ताले भाई मोर मर्यादा रख ले। तो हनुमान जी अब पिता के दोस्त पिता के समान तो सादर प्रणाम करीस, छुईस वाला प्रणाम करीस। अब कथे मोल विश्राम करे मोर कर समय नहीं है, जब तक मैं प्रभु राम के काज नहीं कर लूँ ना तब तक मैं विश्राम नहीं करूं। ये दृढ़ संकल्प, जेकर में दृढ़ संकल्प होते ना ओकर काम हमेशा पूरा होते। हनुमान जी छुईस और फिर वहां से चले लगी। जाते पवन सुत देवन देखा, जान कहूँ कल सुरसनाम हरिण के माता, बैठन आई कहीं तेरी बात, आज सुरन मोहि दिन आहारा, सुनत बचन कहा पवन कुमारा, राम काज कर फिर मैं आओ, सीता कहे सुनि प्रभु सुनाओ, सीता कहे सुनि प्रभु सुनाओ। अब वहां से निकली जात जात देखिस देवता मना, अरे अपन आप लोग बहुत राम जी के भक्त पता थे और सब जन कहा थे और सब जन बोला स्वीकारत भी है और राम काज के लिए जाते करके बोला मान सम्मान बहुत देते। ये कर काबिल है कि नहीं है, ये काम लग कर पही कि नहीं कि बस ऐसे ही चलाते। अब देवता मन परीक्षा लेना चाहिए। तो नाग माता सुरसा बोले सुरसा के रूप में जा किसी भी तरह से कर परीक्षा ले। तो सुरसा बन के इस और कहा थे कि हाँ देवता मुनमुल अच्छा खाना दे। सुरसा निकली समुद्र से हंसते हुए कि आज खाऊं अच्छा भोजन दे। हनुमान जी देख परिस प्रणाम करिस, हे माता मैं बहुत अर्जेंट काम के लिए निकले हूँ, बोला प्रभु राम के काज करना है और यही काम के चक्कर में ना मैं वहाँ विश्राम नहीं करे हूँ।
तो भाई तहु मोले जान दे, वापसी में ना जब काम हो जाही मैं खुद तोर चारा बन जाऊं, खुद आके तोर मुंह में बैठ जाऊं, फिर खा लेबे। बहुत विनती करी हनुमान जी, लेकिन सुरसा नहीं मानी। इसका वो परीक्षा ले बर आए है, बहुत विनती करी, बहुत प्रार्थना करी, लेकिन सुरसा माता नहीं मानी। फिर कहते हनुमान जी खिसे आगे, चल भाई टाइम पास मत कर, खाना है ना, चल मुंह खोल। काबर मोर इतना बड़ा शरीर है, तो नानचन मुंह है, चल मुंह खोल भाई। तो आगे तुलसीदास जी लिखे है, जो जन भरिते ही बदन उपसारा, कपितन लिंग विस्तारा, सूरायोजन मुक्ते भयो, सूरत पवन सुत 32 भयो, जस जस सुरसा तासु दूत कपि रूप, दस योजन देहि अदिल रूप पवन सुतली, अदिल रूप पवन सुतली। अब सुरसा माता अगर साइज ला देखिए तो योग योजन तो प्रभु बनने की गए, पर्वताकार की तरह बन के उड़े है। तब उतनी बड़ा अपन मूल बने, लगभग योग योजन 12 किलोमीटर के मुंह, एक योजन 12 किलोमीटर। हनुमान जी के डबल हो गए, दुगुन विस्तारा डबल हो गए, वो 2 योजन हो गए, 16 योजन मुक्ति ठहियो। ऐसे करत करत दुगुना बढ़ा बढ़ा, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, अब 16 योजन मुखला बढ़ा ली। कौन हा? सुरसा, हाँ, जो परीक्षा ले बरा है। भगवान बुद्धिमान है, बुद्धि दाता है। जैसे अगर मुखला बड़े हो देखिए ना, तुरंत मच्छर के समान छोटे से बन गए, तुरंत पवन सुत 32 भयु। अब वो 16 करीस तो अपन 32 हो गए। जब 32 के बाद 64 करीस अपन मोला, अब यू बढ़ी 32 हो गए तो 64 बनी अपन मोला। तो जब 64 होइस ना, तेकर बाद पवन सुत एकदम छोटे से बन गए, तुरंत लघु रूप धरे, अति लघु रूप पवन सुत धारे, तुरंत छोटे बन गए पवन सुत। और उकर मुंह में घिस घूम के वापस आ गए। अब आग कथे, हे माता ले, मैं तोर मुख से होके आ गया हूं, तोरो काम बन गए, अब मैं जा। और सुरसा माता ला प्रणाम करी, ठीक है माता मैं जाता हूँ, बोले विलम्ब होते, बोले राम के काज करने हैं। राम काज सब करियो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। माता प्रणाम करीस और कहिस जा, राम काज सब करियो। अब यहाँ तुलसीदास जी कितना मार्मिक शब्द लिखे, कितना गहन शब्द, गूढ़ शब्द लिखे है। राम काज सब करियो, सब करियो। जबकि वो माता सीता के खोज में निकले, मात्र होकर पता लगाया, लेकिन सुरसा माता के मुंह से कहा निकल गए, राम काज सब करियो, मतलब राम जी के सब कार्य करके आना है। तब सब कार्य का है। हनुमान जी सोचे कि मैं तो एक काम के लिए निकले हूं, बोले सीता माता की खोज करना है, फिर वापस आना है, तो ये सब काज का है। आशीष दे गई सो हर्षी चले हनुमान। और ऐसे आशीर्वाद दी कि राम के सब काज तौर से पूर्ण हो जाए, ऐसे आशीर्वाद दे कि सुरसा माता चल दी। निशिचर एक सिंधु महुरई, करी माया न भूखे खग गई, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो के तिनके पर छाई। बोला नागिस तो एक राक्षसी जे हाँ काकरो हो छायल ऊपर में, समुद्र के ऊपर में जो भी उड़े ना, ओकर छायल पकड़ के अपन मुंह में डाल ले, अपन भोजन बना ले। वैसे हनुमान जी ने सोच के पकड़ ली। हनुमान जी बिल्कुल टाइम पास नहीं करी से करा, तुरंत गई समुद्र के अंदर, मारिस गदा में और निकली वहां से। हनुमान जी जितना कष्ट है, जितना राक्षसी है, जितना परीक्षा है, सबसे गुजरते हुए आखिरकार लंका पहुंच गए। काबर वो अपन बल में नहीं गए हैं, वो श्री राम के बल में गए हैं। लंका पहुंची, देखी तो वहां की शोभा बड़ा सुंदर बना है। और मन में सोची हनुमान जी, हाँ प्रकृति भी कितना समानता करने वाली है, भेदभाव करने वाली नहीं है। ते राक्षस तब हो, तोरो गांव में पेड़ फूल पौधा लगे हैं,
और जो भगवान है ओकरो गांव में वही पेड़ वही फल वही फूल लगे, तो भेदभाव नहीं करे प्रकृति। हाँ माता है प्रकृति। हाँ हनुमान जी सोचते सोचते पहुंच गए किला में, लंका के किला में, सोने सोने के महल चमकत है। फिर वहां गए, पुर रखवार देखी बहु कपि मन किन्न विचार, अति लघु रूप धरऊं निसी नगर करो पैसा। और देखिस लंका के कितना सुभट है, वहां रखवार है, बड़े बड़े रखवार है, सब रखवारी करते थे लंका के। तो जाना कैसे चाहिए? मेन गेट का है बहुत आगे है, सामने में किला में रखवार है। तो क्या किया जाए? अति लघु रूप धरऊं निसी नगर करो पहचान, छोटे बन के जाऊं। तो जहां बुद्धि काम नहीं करे ना, वहां आदमी ने छोटे बन जाना चाहिए, सफलता हाथ लगी। और ते घमंड में अड़े रहे ना तो तुर काम नहीं बने। तो हनुमान जी छोटे रूप धारण कर ले, मसक समान रूप कबि धरई, लंकहि चलऊ सुमिरि नरहरि, नाम लंकनी एक निसिरि, सो कहा चलिस मोहि निंदनि, जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा, मुष्टि का एक महाकपि हनि, रुधिर बमत धनि हरि, रुधिर बमत धनि। तो हनुमान जी सोचते छोटे से रूप धर के चला जाए, छोटे से रूप धरिस, किला आगे बढ़िस तो मुख्य द्वार है। तो नाम लंकिनी एक निशिचरी, लंकिनी नाम के एक राक्षसी जो हेड कांस्टेबल है वहां के, एसआई है, सुरक्षा का मेन अधिकारी है। हमने अभी कहा था कि लड़की में पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, समानता से देखो। रावण पहले कर डाली, हमारे तनी तभी भर्ती हो थे नगर सेना में, पुलिस में लड़की बना, वहां पहली भर्ती हो गई इस लंकिनी। हेड कांस्टेबल मुख्य अधिकारी सुरक्षा के। सो कहा चले सी मोहि निंदरी, वो देख परिस हनुमान ला, जान ही नहीं मरमु सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। लगते मच्छर ल बन के जात नहीं, मच्छर ल पता नहीं है कि मैं इगरेज मन पर यहाँ बैठे हूँ, कि जो जोर के सामान जाते ना ते मन मोर आहार बन जाते, उमन ल मैं धर के खाता हूँ। अभी ये मूर्ख ल पता नहीं है मोर बारे में कि ये मोर काबर रखे है। ये सीसीटीवी कैमरा का आँखी है, HD में देखते हो, नाइट विजन वाला लगे है, जैसे हमारे घर कैमरा लगे हैं नहीं, नाइट विजन वाला, उसने लंकनी की आंखी है, छोटे से छोटे चीज बहुत बारीकी से देख लेते। जब अतना होकर घमंड ला सुनिस ना, तो हनुमान जी तुरंत अपन रूप में और मारी से एक मुटका, मुठी का एक महाकपि हनी अपन रूप में पर्वताकार वाला, और मारी से एक मुटका। अब बता रहे हो 10,000 इंद्र के ताकत, हाँ अगर चीनी अंग्रेज थे, और 5 अंग्रेज के मुटका बने हैं, और अपन ताकत भर मारे हैं लंकनी ला। तब लंकनी कर कितना ताकत रही सोई, 50-60 हजार इंद्र की तो रही, इतना ताकत वाली रही से। और उतनों का हो सो दांत बस टूटे है ना, लेकिन वो झल्ला के पूरा विकल होई कपि के मारे, दर्रा गे दरर गे ओकर मार में, और खूने खून के उल्टी करे लगी मारी से मुटका। तो पुनि संभारे उठी सोलंका, जोरी पानी कर जब रावण ब्रह्म पर दिन, चलत विलंकी महापुरुष, विकल हो हृदय कपि के मार, कब चाहे संगार, तात मोरे अति पुण्य बहुत, देखो नयन राम कर दूता, देखो नयन राम कर दूता। तो लंकनी कथे त्रिकोणस
मोल बता ते कौन हस ते कोई साधारण तो न हस। कैसे साधारण न हस? जे समय रावण अपन तीनों भाई ना तपस्या करत रही ते समय मोला ब्रह्मा जी घेरी जे दिन तोला कोई कपी बंदर हा एक मुठ का मारी और तो दर्रासी लाग जही दर जबे तो रंग अंग में पीरा भर जही ते दिन समझ जबे ते कि निश्चर कुल के संहार होने वाला है। तद कृपा कर भाई कौन अस्तेला बता काबर इतना पता चल गया कि अभी कर संहार हाँ ज्यादा दिन नहीं है, इकर अत्याचार हाँ ज्यादा दिन नहीं चले। तो हे कपी बताते कौन अस? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाई कंग तुलनताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। तो हनुमान जी अपन पूरा वृत्तांत बताइस कि मैं हाँ राम जी के दूतों और मैं सीता माता खोज में आऊं। तो हे माता मोल कृपा कर और बता और मोल जान दे कौन से रास्ता जाना है तेरे बोलो बता। तो फिर लंकन कथे प्रबिसी नगर कीजे सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा गरल सुधारी करहि मिताई गोपद सिंधु अमल शीतलाई गोपद सिंधु अमल शीतलाई। तो लंकनी कथे प्रबसी नगर कीजे सब काजा। अब फिर लंकनी की एक बार वो कह रही सुरसा माता राम काज सब करिए सब कार्य। अब फिर लंकनी माता की प्रबसी नगर कीजे सब काजा। यहो कि इसकी तोरे काम नहीं है, सब काम है, बहुत सारा काम है तो सब काम करवे। कैसे करवे? हृदय राख कौशलपुर राजा अपन कौशलपुर राजा ला श्री रामचंद्र जी ला अपन हृदय में बसा के हृदय में रख के दृढ़ विश्वास के साथ एक नगर में प्रवेश कर और तो सब काम लते पूर्ण कर। काबर भगवान अगर हृदय में है ना, भगवान की भक्ति अगर हृदय में है तो गरल सुधारी पुकर ही मिताई। गरल सुधा जहर भी अमृत बन जाते। अगर हृदय में प्रभु बसवाक रहना, प्रभु के प्रेम बसे, प्रभु के भक्ति बसे है बिना छल कपट के तो जहर भी अमृत के समान बन जाते। जैसे मीराबाई प्रेम कर रही कृष्ण भगवान अपन हृदय में रख के बोले जहर दे रही से राजा हाँ बोले जानत भी रही ये जहर है। सहेली अगर बताई भी कि हे मीरा मत पीला ये मैं जहर दे है। लेकिन मीरा कथे ये जहर भी मोर श्याम के रंग में है, मोर प्रभु के रंग में है। मैं पेल हूं ना तो वो अंदर में जो श्याम है और श्याम श्याम हो जाए। अब मीरा बाई वो जहर लपी जाती है। तो मीरा बाई जब वो जहर लपी ना तो अगर हृदय में तो श्याम बसे है वो जहर भी अमृत के समान हो जाते। अगर उम्र और बढ़ जाती है। रिपु करे ही मिताई। जो दुश्मन रहते ना वो भी दोस्त बन जाते। अगर तो दिल साफ है और ते भक्ति में लगे है ना तो तोर दुश्मन भी तोर दोस्त बन जाए। गोपद सिंधु अनल शीतलाई। और कितनों बड़े सिंधु समुद्र गाय के खुर के समान होते, इतना छोटे इतना महान। उदाहरण साफ है भाई, हनुमान जैसे चुटकी में नहा गया ओकर लिए का होगे गोपद खुर के समान होगे। गाय के खुर जितना बड़ा थे ना ऐसे डुब्बुल कटोरा इतना बड़ हो गया ओकर बड़ डबरा सही हो गया। ऐसे ही नहा गया खेल ही खेल में नहा के काबर ओकर अंदर हृदय में राम जी के वास है। वो कौशलपुर राजा हमेशा अपन हृदय में बसा कर रखे तेकर कारण वो इतना बड़ा सिंधु आज ओकर लिए गोपद हो गए। अनल शीतलाई और आग भी ना शीतल हो जाते। एक समय के बाद विष्णु पुराण में कथा लिखा है कि जब हिरण्यकश्यप के अत्याचार चल रहे थे ना तो एक दिन भक्त पहला आधा घूमे पर निकले थे।
अब मन हुई सोई कभी तू निकले रथे वन घूमे बर तो देखते कि एक जन कुम्हारी ना भट्ठा रचत थे काय के मटका मल्ला पकोए के हड़िया मल्ला पकोत रथे वहाँ। तो भक्त पहला जी देखदार रथे कि एक ठो मटका में बिलई की 3 ठन पिला है। भक्त पहला देखते रचत ले देखते हो तो वही मटकल जाके वहाँ कुम्हारी ना बीच में रचे रहते। ओकर बाद रचत रचत सब मटकर रचा जाते 26 सब होता नीला। ओकर बाद आग ढील देते और जैसे आग ढिला है आग भपकीस भक्त प्रहलाद जी जाके बताते हो कुम्हारी ला कुम्हारी आज तो भक्ति की परीक्षा होने वाला है। तो पहले देखिए राजकुमार प्रणाम ऐसे कहा पर कहा था काय मोर भक्ति का आज परीक्षा है। तो बोलते ते जो हड़िया मन के रचेस ना हड़िया मन ला भट्ठा में ते बीच के हड़िया में ना 3 ठन बिले की पीला है। अब आज तो भक्ति की परीक्षा है। आज जा और ते जो भगवान ला मानता वो भगवान करते प्रार्थना कर। तो कहते सच कहा था राजकुमार। तो भक्त बोला कहते मैं विष्णु की परम भक्त हूँ कभी झूठ नहीं बोलो। तो ग्वालिन की आंख में आंसू आ जाते कि मैं कैसे नहीं देखे हूँ मैं कैसे इतना पापी हो गया। और तुरंत दौड़ जाते लड्डू गोपाल के मूर्ति रखे अवकर कर वहाँ रोए लगते कि प्रभु मोर से बहुत बड़े गलती हो गए है कि मैं देख नहीं पाऊँ हड़िया में बिले पीला है करके और मैं बोला भट्ठा मरस दे वो आग ढिला गए। तो आज मोर भक्ति की परीक्षा है प्रभु। अगर मैं तोर सच्चे मन से अगर तोर भक्ति करे हूँ तो आज तो बिले के पीला मल्ला बचा ले। तो भक्त पहला पूछते के दिन बाद पकते तुम्हार भट्टी की ईटा हंडी होना के दिन बाद पकते। तो बोले कि तीसरा दिन में पूरा पक जाते। 1 दिन की 2 दिन की तीसरा दिन भक्त पहला सुबह आ गया कितना बेर खोलू तो बस खोलने वाला फिर खोली। अब वो लोग व्याकुलता रहा है वह मल्ला कुम्हार कुम्हारी मल्ला देखो भगवान का हो है पीला बन के काबर वह एक माएगा माँ मन के थोड़ा ममता ज्यादा रखे चाहे जानवर बर हो चाहे इंसान बर हो। तो देखे तो देखत देखत आंसू और चूहे उगर बन के और रोना तेज हो गए। काबर ऊपर के ईटा मन इतना लाल पके है तब अंदर में कितना आगे रीस हुई बीच में देख के मन ताल बिकल हो गया जल्दी जल्दी करी कई ठो हंडिया फूट जाते लगा धर निकाली। अब बीच की हंडी ऐसे खपला है देखिस ते और आंसू बढ़ गए खुशी के मारे आंसू बढ़ गए। का वो बीच के हंडी पके ही नहीं रहा है ओकर तक आग पहुंचे ही नहीं रहा है। तो एक से साबित होते कि भक्ति है तो अनल भी शीतल हो जाते आग भी शीतल हो जाते। आज हुई भक्ति हाँ लाज रख ली कुम्हारी के। इस प्रकार अगर भक्ति सच्चा हो गया तो आग भी शीतल हो जाते आग भी नहीं जला पाए। हाँ लेकिन भक्ति निष्पक्ष होना चाहिए निष्कपट होना चाहिए। तो इस प्रकार प्रभु के भक्ति करो ना तो रामायण पढ़ना जरूरी नहीं है। अपन मन ला अपन आत्मा ला साफ रखो काकरो प्रति छल कपट द्वेष भाव मत रखो। तो आप मला बिल्कुल प्रभु के एक दिन दर्शन हुई और फल आप मला मिल और सच्चा भक्त में आप मन के भी गिनती हुई। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय लखन सिया रामचंद्र की जय। आज की कथा यहीं पर विश्राम एक अंतिम भजन के साथ। तो आओ अंतिम भजन के यात्रा करें। बोलो लखन सिया रामचंद्र की लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ दिल रुबा दिल की सुनाऊं सुनने वाला कौन है जाम हक भर पीने वाला कौन है।
पर खास इनायत होती है, उनको ही पिलाया जाता है। वे ही बुलाए जाते हैं, उनको ही संदेश आता है। मनमोहन मूरत तेरी प्रभु, मनमोहन मूरत तेरी प्रभु। मिल जाओगे आप कहीं न कहीं, यदि चाह हमारे दिल में है, यदि चाह हमारे दिल में है। तुम्हें ढूंढ लेंगे कहीं न कहीं, मनमोहन मूरत तेरी प्रभु, मनमोहन मूरत तेरी प्रभु। मिल जाओगे आप कहीं न कहीं, यदि चाह हमारे दिल में, यदि चाह हमारे दिल में है। यदि चाह हमारे दिल में है, तुम्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं न कहीं, मोहन मूरत तेरी प्रभु। अवधपुरी के गलियन में, काशी मथुरा वृंदावन में, अवधपुरी के गलियन में, काशी मथुरा यदि चाह हमारे दिल में हो, यदि चाह हमारे दिल में हो, तुम्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं न कहीं, मोहन मूरत तेरी प्रभु। जाओगे आप कहीं न कहीं, यदि चाह हमारे दिल में हो,
घर बार छोड़ सन्यासी हुए, घर बार छोड़ सन्यासी हुए, सब छोड़ परित्याग उदासी हुए, घर बार छोड़ सन्यासी हुए, सब छोड़ परित्याग उदासी हुए, उदासी हुए, उदासी हुए। छानेंगे बन बन खाक तेरी, छानेंगे बन बन खाक तेरी, मिल जाओगे आप कहीं न कहीं, मनमोहन मिल जाओगे आप कहीं न कहीं, तुम्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं न कहीं, यदि चाह हमारे दिल में हो। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओ, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र जय। अनुजबन कुशान ज्ञान नाम अग्रगण्यम, सकल गुणधानम वानराणाम अधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम मातुजातम नमामि। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधुरम माधुरम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवामि सहितं नमामि। जपता तुमेव बंधु च सखा तुमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं तुमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। स्वामी श्री सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरुदेव की जय हो।